संदेश है कि ये जो अभी हाल ही में भर्ती की जा रही है ड्राइवरों की, उसको लेकर जो है मैंने ये कॉन्फ्रेंस रखी है कि हमारे विभाग में जो है कई ऐसे ड्राइवर साथी हैं जो जनरल ड्यूटियां दे रहे हैं, और कई जिलों में जो है हो सकता है ड्राइवर ना हो, वहाँ पर भर्ती की जा सकती है। लेकिन जिन जिलों में ड्राइवर हैं और वो जनरल ड्यूटियां दे रहे हैं, उनको उस ड्राइवर की जो है वो देना चाहिए मौका उन लोगों को, ताकि कम से कम वो जो विभाग में ड्राइवर हैं जो हमारे जनरल ड्यूटियां कर रहे हैं उनको मौका देंगे तो हमारी पोस्टें और बढ़ेंगी ड्यूटी की, तो जो हमारे बेरोजगार साथी घर में बैठे हैं उनको भी मौका मिलेगा। और दूसरी बात, ये जो हमारे ड्राइवर बंधु भाई हैं, ये जब भी ये फायर में अपनी सेवाएं देते हैं जाकर, या अन्य और जैसे एनसीसी में अपनी सेवाएं देते हैं और कई कर्मचारी वर्गों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं ड्राइवरी की, तब तो ये जवान ठीक है, ये अच्छी मतलब ड्यूटी कर रहे हैं या ड्राइविंग भी अच्छी है इनकी। लेकिन जब ये फायर में हमारी जैसे नियमित पोस्टें निकलती हैं तो उसके लिए जो है बाहर से ड्राइवर जो है भर्ती की जाती है। तो मेरी सरकार से या विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों से ये विनती है कि उस स्थान पर जो है हमारे इन ड्राइवरों को मौका दिया जाए, ताकि इनको भी स्थायी नौकरी पाने का मौका मिल सके। क्योंकि ये जवान जो हैं, ड्राइवर साथी जो हैं, ये काफ़ी हताश होते हैं। ऐसे ये पूरी गाड़ियाँ चला रहे हैं, फायर की बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन जब नियमित करने की बारी आती है तो ये जो है वहाँ पर जो है इन्हें जो है मतलब ये घोषित किया जाता है कि ये जो है ड्राइवर प्रिपेयर नहीं है ड्राइवर ये लोग, ठीक है। तो उनकी जगह जो है बाहर के लोगों को भर्ती कर जो है उन्हें प्राथमिकता दी जाती है नियमित रोजगार में। जबकि यही जो होमगार्ड जवान है, जो हमारे ड्राइवर हैं, ये जबकि है गाड़ियां चला रहे हैं 10 से 15 साल तक जी। तो हमारी सरकार से ये विनती है और विभाग से कि इन्हें मौका दिया जाए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मौका जो है नियमित में अगर फायर में नियमित किए जाते हैं ड्राइवर भर्ती, तो इन्हें मौका दिया जाए। 6 दिसंबर स्थापना दिवस पर सरकार से क्या उम्मीद है कि आपकी मांगों पर सरकार अमल करेगी? सर, ये स्थापना दिवस जो है, सबसे पहले तो मैं इस स्थापना दिवस के ऊपर जो है हमारे महानिदेशक महोदय जिन्होंने ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया और आज पूरे प्रदेश की जो है एक मंच पर इकट्ठा किया गया है और हमारे स्थापना दिवस के लिए। जबकि ये स्थापना दिवस जो है पहले हर जिले में अलग अलग से मनाया जाता था, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम जो है ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला हमारे महानिदेशक महोदय द्वारा लिया गया है, जिसमें कि पूरे प्रदेश को एक मंच पर इकट्ठा करके इस स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। उस पर जो है मैं सबसे पहले तो माननीय महानिदेशक महोदय का अपनी तरफ से, मैं पूरे होमगार्ड परिवार की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं राज्य सरकार से कि राज्य सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में डाला था कि होमगार्ड को हम स्थायी 365 दिन रोजगार देंगे, तो हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है इस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और पूरे प्रदेश के जवानों को 365 दिन रोजगार जो है जरूर उपलब्ध कराएंगे। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में ईपीएफ लागू हो रहा है या कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, तो हमें ये भी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है मात्र शक्ति अवकाश और साथ में ईपीएफ का जो है इसे भी जो है इस स्थापना दिवस पर लागू कर सकते हैं। और ये भी एक माननीय राज्य सरकार के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा पूरे प्रदेश के होमगार्ड जवानों को इस स्थापना दिवस के मौके पर 365 दिन रोजगार, ईपीएफ या मातृ शक्ति जैसे जो है हमें अगर लागू करते हैं तो। 60 साल सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा? सर, हमारा भविष्य तो आप सभी ने देखा ही है। जब हमारा जवान रिटायर होता है 58 साल सेवा देने के बाद, तो उसे बिल्कुल खाली हाथ घर भेजा जाता है। होमगार्ड की तरफ से कोई गिफ्ट दे दी तो दे दी, अन्यथा सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, कहीं 5,000 रुपये या 10,000 रुपये बोलती तो है लागू किए, लेकिन मिला है या किसी को मिला नहीं मिला अभी तक को हमने देखा नहीं है। लेकिन हम तो यही चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी यही विनती रहेगी या अपने विभागीय वरिष्ठ पदाधिकारियों से कि महोदय, अगर जितने भी कर्मचारी वर्ग है या आम जन जो है 60 साल के बाद उन्हें पेंशन का जो है पेंशन का दिया जाता है, पेंशन दी जाती है उनको, तो होमगार्ड जवानों को भी पेंशन दी जानी चाहिए। जिस तरह से मैं एक बात रखता हूँ कि एक मेला लगा हुआ था 1972 की बात है, तो एक विधायक थे जो चूड़ियां बेचने का काम कर रहे थे, तो उस समय के जो मुख्यमंत्री महोदय थे वो उस मेले में गए हुए थे। उस मेले के दौरान जब उन्होंने उस विधायक को देखा तो वो चूड़ियां बेच रहे थे, उन्होंने बोला कि भैया आप ये क्या काम कर रहे हैं? तो विधायक जी ने बोला कि सर मैं अपनी आजीविका कमाने के लिए या अपनी जीविका के लिए जो है ये काम कर रहा हूँ मजबूरी में। तो उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधायकों के लिए 300 रुपए जो है पेंशन लागू की थी, लेकिन आज वो पेंशन जो है लाखों रुपए में ले रहा है एक विधायक। एक मंत्री विधायक जो है अगर 2 बार चुना जाता है, 3 बार चुना जाता है, 4 बार चुना जाता है, 5 बार चुना जाता है, उसको 5 पेंशन जो है लगी हुई है। लेकिन होमगार्ड जवानों के लिए आज तक जो है पेंशन का प्रावधान नहीं हो पाया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे लिए पेंशन का प्रावधान जरूर करेंगे। आज करें ना करें, लेकिन 26 तक जो है हमारे लिए जरूर वो पेंशन का प्रावधान जरूर करेंगे होमगार्ड जवानों के हितों के लिए। ये हमें पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को।
साथ में हमारे अभी मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि हॉस्पिटलों से हमारे कुछ जवानों को निकाला जा रहा है। अभी मैं हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय से मिलने गया था पिछले कल, लेकिन वो अर्जेंट काम से जो है दिल्ली चले गए, तो मैं सोलन में रुक गया। तो सोलन में हमारे जवानों ने चर्चा की कि हमारे साथ जो है हमारे हॉस्पिटल से जवानों को निकाला जा रहा है। जबकि पीछे आपको पता होगा पीछे कांड हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो उस टाइम हमारे गृह मंत्री से भी पत्राचार हुआ था, कई बार मीडिया के माध्यम से भी हमने जो है मतलब अपनी बात को रखा था। तो उन्होंने ये बात रखी थी कि भाई जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या सरकारी हॉस्पिटल है उसमें होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी। आज सरकारी हॉस्पिटलों में कई दंगे प्रसाद हो रहे हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी रखी गई है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि ये हमारी राज्य सरकारें जो हैं ये प्राइवेट सिक्योरिटी कहाँ से आ रही है? ये राज्य सरकारों की मिली भक्ति की वजह से ये प्राइवेट सिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि होमगार्ड जवानों को हर जगह से हटाया जा रहा है। मंदिरों से होमगार्ड जवानों को हटाया गया, आरटीओ बैररों से होमगार्ड जवानों को हटाया गया, एचआरटीसी में होमगार्ड जवान होते थे गार्ड ड्यूटी, वहां से होमगार्ड जवानों को हटाया गया। तो कई ऐसे मतलब जगह हैं जहां से होमगार्ड जवानों को हटाया जा रहा है, और आज हॉस्पिटलों से भी जवान हमारे हटाए जा रहे हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये विनती कि महोदय ये जो सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं में जो होमगार्ड जवानों की तैनाती की बात की थी वो भी आपकी सरकार द्वारा ही की गई थी, लेकिन आज जवानों को क्यों हटाया जा रहा है? तो कम से कम जो है होमगार्ड जवानों को सरकारी या सरकारी जितनी भी संस्थाएं पहले होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाए, उसके बाद अगर कम पड़ती है फौज तो उसके बाद आप प्राइवेट सिक्योरिटी दे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे प्रदेश का जवान जो है जो रात दिन सरकार के साथ जनहित की सेवा में रात दिन खड़ा है, उसके साथ इस तरह से शोषण ना किया जाए। उन्हें भी जो है कम से कम 365 दिन स्थायी रोजगार की जो मांग है उसे पूर्ण किया जाए, ताकि पूरे प्रदेश के होमगार्ड जवानों को जो है स्थायी रोजगार उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।